फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर का पार्ट, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं भारत की प्रथम महिलाएं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। बाकी जैसे कि आप सबको पता है कि ये साल ख़त्म हो रहा है, तो जो करंट अफेयर का पार्ट है वो हम टॉपिक वाइज करते रहेंगे। जैसे खेल हो गई, नियुक्तियाँ हो गई, चर्चित निधन, इंडेक्स ऑन रैंकिंग, ठीक है, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्यों की योजनाएं, बाकी बहुत सी ऐसी वीडियोज़ को हम कवर करेंगे। आज हम करेंगे भारत की प्रथम महिलाएं। इसमें जो शामिल किया गया है, जो ये वीडियो है, इसमें अन्य महिलाएं भी शामिल हैं विदेशों की, मतलब जो विदेश में कोई किसी पद पे बैठी हैं या किसी खेल में कोई रिकॉर्ड बनाया है, तो टोटल इसमें शामिल है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? तो ये पहली महिला सूबेदार बनी है, तो ये देखिए, यह है प्रीति रजक। ये देख रहे हैं फोटो में, प्रीति रजक को बनाया है। तो 2024 में ये भारत की प्रथम महिला सूबेदार बनी है। भारतीय सेना में शामिल पहली सूबेदार प्रीति रजक है। इस सभी वीडियो को हम वैसे भी ट्रिक वाइज करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। अब बस ट्रिक के साथ देखते जाइए, पूरी वीडियो देखते जाते आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महिलाओं की भूमिका भारतीय सुरक्षा बल में बढ़ती जा रही है। जो भारतीय सुरक्षा बल है उसमें भी महिलाओं की साझेदारी बढ़ती जा रही है। सैन्य में, जो सैन्य सेना में भी जो महिलाएं की साझेदारी है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो ये सब देखते हुए इनको सूबेदार नियुक्त किया गया है। हवलदार प्रीति रजक एक चैंपियन शूटर हैं, ये एक चैंपियन शूटर भी हैं। प्रीति रजक 2022 में सैन्य पुलिस कोर में शामिल हुई थी। तो इसमें 2022 में सैन्य पुलिस कोर में सेना में भर्ती हुई थी। ये एक शूटर भी हैं। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, ये देखिए, पहला क्वेश्चन ही है, उस ट्रिक के साथ हम इस क्वेश्चन को याद कर देते हैं। शूटिंग में रजत पदक मिलता है जो इनके नाम में शामिल है। शूटिंग जब होता है तो उसमें एक होता नहीं, गोल्ड मिला, ब्रॉन्ज मिला, सिल्वर मिला, तो ऐसे ही हिंदी जैसे कांस्य पदक बोलते हैं, स्वर्ण पदक बोलते हैं, रजत पदक बोलते हैं, ठीक है। तो ये रजत पदक यानी ये शूटिंग से संबंधित तो है ही है। इससे आपको ये हो गया कि प्रीति रजक शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। तो शूटिंग में रजत पदक जो मिलता है तो वो इनके नाम में ही शामिल है। ये देखिए रजक, ठीक है, प्रीति रजक। तो इसको हम इसके साथ ऐसे सिमिलर करेंगे। तो ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार नियुक्त हुई हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिलाएं में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो देखिए, उत्तराखंड की पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। इससे पहले जो नियुक्त हुए थे वो यानी मेल थे, तो ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है उत्तराखंड की। तो है न्यायमूर्ति ऋतु बहारी। ऋतु बहारी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने उत्तराखंड कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। 1985 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। कब? 1985 ईस्वी में। इसके बाद उन्होंने साल 1886 ईस्वी में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से वकालत शुरू की थी। तो इनके कुछ और उपलब्धियां हैं। साल 2010 में उन्हें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। कब? साल 2010 में पंजाब हरियाणा का इन्हें जज नियुक्त किया गया था, ठीक है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। लेकिन ये उत्तराखंड की पहली बनी है। ऋतु परिवर्तन के कारण उत्तराखंड की राजधानी बदलती रहती है, ये इसकी ट्रिक है। ये देखिए ट्रिक क्या है, ऋतु परिवर्तन के कारण उत्तराखंड की जो राजधानी बदलती रहती है। तो इसी ऋतु के साथ ये ऋतु को हम कंबाइन करेंगे, ऋतु बहारी, ठीक है। इससे पता लग जाएगा कि उत्तराखंड के में ही ये नियुक्त हुई हैं। जैसे कि विंटर कैपिटल होती है देहरादून और समर कैपिटल होती है गैरसैंण, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है। बस ये जैसे अगर एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आता भी है तो उससे आप कर सकते हैं कंबाइन किया। उत्तराखंड ऋतु, तो उत्तराखंड में ऋतु परिवर्तन के कारण राजधानी बदलती है, तो ऋतु बहारी। तो इस प्रकार इसे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इनका ये करियर रहा जो पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, भारत की प्रथम महिला में जीडी बिरला पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भारतीय, तो जिसे जीडी बिरला पुरस्कार मिला है, तो पहली महिला भारतीय कौन है? वो है अदिति सेन दे। अदिति सेन दे भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक हैं अदिति सेन दे। इन्हें क्वांटम सूचना और संगणना के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए
वर्ष 2023 का, तो 23 का मिला है, ठीक है, मिला 2024 में है लेकिन 23 का मिला है। घनश्याम बिरला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है इन्हें, ठीक है, अदिति सेनदे। 50 वर्ष से कम आयु के जो होते हैं विज्ञानी उनको मिलती है। इसकी जो शुरुआत हुई थी पुरस्कार की वो हुई थी 1991 में। प्रदानकर्ता कौन है? के बिरला फाउंडेशन। पुरस्कार राशि है 5 लाख रुपए। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी पुरस्कार के बारे में पूछी जा सकती है, कितनी पुरस्कार राशि मिलती है, तो ये सब पूछी जाती है, पूछी क्या जा सकती है, पूछी जाती ही है। पुरस्कार राशि कितनी मिलती है और किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये देखिए जीडी का मतलब हो गया ज्ञान दे, ठीक है, इसको हम फुल फॉर्म करेंगे। वैसे तो ज्ञान यह है घनश्याम दास बिरला है, ठीक है, घनश्याम दास है इसका, लेकिन वैसे ही ट्रिक बनाने के लिए जीडी का मतलब ज्ञान दे, ठीक है। अदिति सेनदे को विज्ञान का ज्ञान है, तो इसी ज्ञान दे से सेनदे को हम कवर करेंगे, दे से, ठीक है। तो अदिति सेनदे को विज्ञान का ज्ञान है, ये हमारी इसकी ये ट्रिक होगी। जीडी ज्ञान दे, यानी दे से ही आपको याद रहेगा कि इनके नाम में भी दे है, ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो पंजाब प्रांत की पहली मुख्यमंत्री, तो ये जो पंजाब है ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान में जो पंजाब उधर रह गया था तो ये पंजाब है, ठीक है। तो उस पंजाब प्रांत की ये मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज, ठीक है। बाकी इंडिया में तो पता ही है आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। तो मरियम नवाज बनी है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री, नेता मरियम नवाज, ठीक है। पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है, ये इंपॉर्टेंट है। मरियम नवाज 2011 में सक्रिय राजनीति में आई थी, 2011 में यह राजनीति में आई थी। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत यूनिवर्सिटी और महिलाओं के मुद्दों पर भाषण देकर शुरू की थी। पिता इनके नवाज शरीफ हैं जो कि प्रधानमंत्री ये भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, ठीक है। आगे शहबाज शरीफ जो प्रेजेंट में हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो इनके भाई हैं, ठीक है। तो ये हैं मरियम नवाज। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो वो बनी है सुमन कुमारी। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी पहली महिला स्नाइपर नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये पहली महिला स्नाइपर नियुक्त की गई हैं बीएसएफ की। अब इसके बारे में हम देखेंगे चीज़ें होती क्या है। तो ये देखिए, इन्होंने इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टेक्निकल में 8 सप्ताह का स्पाइनर का कोर्स किया है, ठीक है, स्नाइपर का कोर्स किया है। ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। बीएसएफ इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है? दलजीत सिंह चौधरी, बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन ट्रिक के लिए हमने क्या किया है, बीएसएफ यानी ब्रेव स्नाइपर फीमेल, ठीक है। स्नाइपर फीमेल कौन है? वह है सुमन कुमारी, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा हो जाएगा सुमन कुमारी। तो जो स्नाइपर होता है, होता क्या है, यानी एक होती है बंदूक सी होती है, तो बिल्कुल उसी जगह पे जाके निशाना लगाती है। निशाना लगाने वाली एक बंदूक होती है जो ज़्यादा आवाज़ नहीं करती, ठीक है, स्नाइपर, ठीक है। तो उसे ये नियुक्त किया गया है, तो वो ज़्यादा ये वार करती है, मारी, ठीक है। तो इस प्रकार इसका हमने ट्रिक ये रखा है बीएसएफ का ब्रेव स्नाइपर फीमेल। तो ये फीमेल कौन है? ये सुमन कुमारी है। तो इससे ये ट्रिक हमारी याद रहेगी। अब आगे देखते हैं अगला भारत की प्रथम महिलाओं में कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? कांगो की, तो वो बनी है जोथिन सुमीनवा टुलकलका। तो ये वहाँ का ही नाम है। तो ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एक मध्य अफ्रीकी देश है। कांगो जो है ये एक मध्य अफ्रीकी देश है। ये देखिए, ये अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है। राजधानी है किशासा। कांगो नदी के किनारे ये स्थित है। मुद्रा होती है कांगो फ्रैंक। ठीक देखिए, कांगो अफ्रीका का दूसरा स्वामी है। अब इसमें क्या चीज़ है, कांगो अफ्रीका का दूसरा स्वामी। देखिए, तो आपको ठीक क्या है, जैसे कि ये बनी है कांगो की, तो इन पे ये देखिए इनके नाम में क्या है, ये देखिए सुमीनवा नाम है, तो इसे हम स्वामी करेंगे। ठीक है, कांगो अफ्रीका का दूसरा स्वामी क्यों है वो देखिए। एक्चुअल में ये ट्रिक है, लेकिन ये एक्चुअल में भी मतलब देखा जाए, जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा देश कांगो ही है। ठीक है, इसलिए इसे दूसरा स्वामी हम कहेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो देश है वो अल्जीरिया है। अल्जीरिया जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, कहाँ का? अफ्रीका का। अफ्रीका जो कंटिनेंट में। दूसरा हुआ कांगो।
इसलिए हमने ये एक ट्रिक लगाई कि जो कांगो है वो अफ्रीका का दूसरा स्वामी है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से वो बड़ा है, तो इसी स्वामी से हम इसको कवर करेंगे इनके नाम में। तो इससे ये याद भी रहेगा ये कांगो की बनी है, क्षेत्रफल के हिसाब से इसका दूसरा स्थान है अफ्रीका में, इसलिए से हमने इसे दूसरा स्वामी बोल दिया। और ये स्वामी ही क्यों लिखा है, क्योंकि इनके नाम में है। तो इस प्रकार ये हमारी ये ट्रिक हो जाएगी। क्षेत्र के हिसाब से पहले स्थान पर अल्जीरिया है, तो ये आपके जनरल नॉलेज के भी ये क्वेश्चन बन गया। तो ये बनी है प्रधानमंत्री कांगो की। अब आगे देखिए, मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन नियुक्त हुई हैं, तो वो नियुक्त हुई हैं इदाशीशा नोग्राग। तो ये पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई हैं, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं। ये 1992 बैच की भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। यह 19 मई 2026 तक इस पद पर रहेंगे। इससे पहले ये सिविल डिफेंस और होमगार्ड की महानिदेशक भी रह चुकी हैं। तो इन्हें डीजीपी नियुक्त किया गया है, कहाँ के, मेघालय का। तो अब ट्रिक क्या है, इनके नाम में ही होगा, ट्रिक इनके नाम में है। मेघ और इंद्र को मिलाकर बारिश होती है, ठीक है, मेघ, मेघालय, इंद्र, इदा, यहाँ पे इंद्र कर लीजिएगा, ठीक है, इदा। तो मेघ, और जब ऑप्शन में रहेगा तो ये तुरंत याद रहेगा, एग्जाम में बैठते हैं तो ऑप्शन में रहेगा, तो इंद्र, इदा, तो इससे याद हो जाएगा कि मेघ और इंद्र को मिलाकर बारिश होती है। तो इसके नाम, इनके नाम में ये है, तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये मेघालय की बनी है इदाशीशा नोग्राग। अब आगे देखते हैं। आगे, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, तो वो कौन बनी है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति वो बनी है क्लाउडिया शेनबॉम पार्डो, क्लाउडिया शेनबॉम पार्डो। तो ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अमेरिका महाद्वीप के देश मैक्सिको में क्लाउडिया शेनबॉम ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ठीक है। तो जो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो ये पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है मैक्सिको में। उनका कार्यकाल 6 साल का रहेगा। 66वीं राष्ट्रपति ये बनी है मैक्सिको की। मैक्सिको की जो राजधानी है वो मैक्सिको सिटी है, ये है देखिए, ठीक है, क्लाउडिया। मुद्रा मैक्सिको पैसो है, पार्लियामेंट है, चैम्बर ऑफ डिस्प्यूट। अब इसमें देखिए कैसे याद रखना है, ज़्यादा क्लाउड होने से मैक्सिमम बारिश होती है। देखिए ट्रिक देखिए क्या है हमारी, ज़्यादा क्लाउड होने से मैक्सिमम बारिश होती है। क्लाउड यानी क्लाउडिया, मैक्सिमम यानी मैक्सिको, ठीक है, बस ये हमारी ट्रिक है। ज़्यादा क्लाउड होने से, जब बादल ज़्यादा होंगे तो बारिश ज़्यादा होगी, तो वही चीज़ है। ज़्यादा क्लाउड से क्लाउडिया होने से मैक्सिमम यानी मैक्सिको से बारिश होती है। तो ये इसकी ट्रिक है। अब आगे देखते हैं अगला, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली महिला, तो बनी है श्रुति वोहरा। श्रुति वोहरा का बनी है 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली महिला। ये घुड़सवार से, जो घुड़सवारी का ये रेस है, तो पहली महिला बनी है श्रुति वोहरा। घुड़सवार में 3 सितारा ग्राफिक प्रतियोगिताएं जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार ये बन गई हैं। कोलकाता की 53 वर्षीय श्रुति वोहरा। आयोजन इसका हुआ था स्लोवेनिया में। इन्होंने जो अंक अर्जित किए हैं वो 67.761 इन्होंने स्कोर अर्जित किया था। अब इनके नाम में ही देखिए है, इनके नाम में वोहरा को हम घोड़े में कन्वर्ट कर देंगे, ये देखिए वोहरा, ठीक है। तो इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये यही हमारी ट्रिक हो जाएगी, घोड़े से हो जाएगा कि ये घुड़सवारी में जीती हैं, ठीक है, वोहरा। तो ये हमारा इसमें कन्वर्ट करने देंगे तो ये लिरिक्स बनती है इस हिसाब से, तो ये इसमें कन्वर्ट करके ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी, तो ब्रिटेन की बनी है, तो वो बनी है रेचल विल्स। इसकी ट्रिक भी काफ़ी अच्छी है। रेचल विल्स, लेबर पार्टी ने चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को हराया था, ठीक है। तो ब्रिटेन की कमान अब पीएम कीर स्टारमर संभालेंगी। तो जब इन्होंने संभाला तो उन्होंने अपना नियुक्त किया वित्त मंत्री। पार्टी ने रेचल विल्स को देश का पहला वित्त मंत्री नियुक्त किया है। अब ये भारत की नहीं है, लेकिन हमने कवर किया है, ठीक है। पूर्व में मतलब ये थंबनेल देख के मत जाइएगा, उसमें तो लिखा हुआ भारत की, लेकिन देश विदेश में जहाँ भी पहली महिलाएं नियुक्त हुई हैं तो उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पार्टी ने रेचल विल्स को देश का पहला वित्त मंत्री नियुक्त किया है, जिन्होंने ब्रिटेन की वित्त मंत्री का पद संभालने वाली पहली महिला बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। इसकी ट्रिक देखिए क्या है, यह रेचल विल्स लिखा है, ब्रिटेन रिच लोगों के पास वित्त बहुत होता है। ये तो कॉमन सी बात है, ब्रिटेन तो हमने ध्यान की लगाया है ताकि हमें ये चीज़ याद रहे कि ब्रिटेन के मतलब बनी है वित्त मंत्री। तो इसकी एक्चुअल में ट्रिक है, रिच लोगों के पास पैसा बहुत होता है। पैसा का मतलब वित्त, ठीक है। तो लिखा है ब्रिटेन रिच लोगों के पास पैसा बहुत होता है, ठीक है। अब रिच से जो हुआ रेचल, देखिए रिच से हो जाएगा रेचल, यानी रेचल कहाँ की, ब्रिटेन की।
क्या होता है, पैसा बहुत होता है, पैसे से क्या हो जाएगा, वित्त मंत्री बनी है। तो ये हमारी ट्रिक है। अच्छी से ट्रिक काफ़ी सोच समझ के लिए आप लिए लाई जाती है कि एक बार देखें और चीज़ें आपको याद रखें। बाकी आपको बता दूं कि हमारी जो सीरीज चल रही थी मध्यकालीन भारत की, क्योंकि जो नए स्टूडेंट होते हैं जुड़ते हैं उनको थोड़ा बताना पड़ता है, पुराने स्टूडेंट को तो पता ही है। मध्यकालीन भारत की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने कम से कम 10-12 वीडियोस कवर कर चुके हैं। बिल्कुल जो हमने स्टार्ट किया था इससे पहले हमने प्राचीन भारत को भी कवर कर चुके हैं, आदि मानव से लेके पृथ्वीराज चौहान तक 43 से 44 वीडियो है। उसके बाद हमने इस्लाम धर्म को शुरू किया था मध्यकालीन भारत में, तुर्कों का आक्रमण किया, सल्तनत दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंश किए, ठीक है। उसके बाद जो हम अब मुगल वंश कर रहे हैं उसमें, तो वो भी वीडियो हमारे साथ साथ आती रहेगी। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के सभी वीडियोज़ का PDF भी ले सकते हैं। अब आगे देखिए, भारत की प्रथम महिलाएं में आगे देखिए मिस AI ब्यूटी पेजेंट का खिताब। तो ये क्या चीज़ है, मिस AI ब्यूटी पेजेंट? तो ये देखिए, तो इसमें ये था केजी लेली बनाई गई हैं। तो ये एक्चुअल में महिलाएं नहीं हैं, ये एक AI है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज के टाइम में बहुत ख़तरनाक होने वाला है आगे फ्यूचर में, ठीक है। अच्छा भी है और बाकी बहुत मतलब खतरनाक भी कह सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत नौकरियां मतलब जाने के खतरे हैं। बाकी वो वरदान भी बोलिए, अभिशाप भी बोलिए, तो यही एक ऐसी चीज़ है। तो केजा लेली जो मोरक्को देश की हैं, ये एक्चुअल में लेडीज़ कोई है ही नहीं, ये AI से क्रिएट की गई हैं ये, ठीक है। तो उनका ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था मिस AI। तो केजी लेली जो मोरक्को देश की हैं, तो इनको ये मिला हुआ है। बनाया किसे था, फिनिक्स AI एजेंसी, ये नहीं बनाई गई हैं। ये जो बीच वाली आप देख रही हैं केजी लेली, तो ये बनी है पेजेंट, ब्यूटी पेजेंट का खिताब, यानी सबसे सुंदर में। पुरस्कार राशि थी $20,000। भारत की ज़ारा शतावरी ने भी इसमें हिस्सा लिया था, जिसे राहुल चौधरी ने बनाया था, ठीक है। क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस क्रिएट की गई चीज़ है, एक्चुअल में ऐसी कोई लेडी है ही नहीं, ठीक है। ये सिर्फ क्रिएट की गई चीज़ें हैं। अब देखिए, लेली के मुक्कों से केजा के बॉडी पर निशान पड़ गए। ये देखिए क्या है, इसकी जो ट्रिक है, ये लेली, ठीक है। लेली किसी का भी नाम देख सकते हैं, मुक्कों से केजा के बॉडी पर क्या हुआ, निशान पड़ गए, ठीक है। तो इस प्रकार केजा लेली हमें याद रहेगा कि ये बनी हुई हैं, ठीक है, किसकी, मिस AI ब्यूटी पेजेंट। तो इससे हमें ये चीज़ याद रहेगी कि ये बनी हुई हैं। अब आगे देखते हैं अगली ट्रिक। आगे देखिए, पहली महिला चिकित्सा सेवा महानिदेशक तो साधना सक्सेना नायर को बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने 1 अगस्त 2024 को महानिदेशक चिकित्सा सेवा का पदभार ग्रहण किया था। तो इन्होंने पदभार ग्रहण किया 1 अगस्त 2024 को, तो इन्हें पहली महिला चिकित्सा सेवा महानिदेशक बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नायर ने पुणे में स्थित आर्म्स फोर्स मेडिकल कॉलेज से प्रतिष्ठित अकादमिक रिकॉर्ड से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अब तो ये बनी है पहली महिला चिकित्सा सेवा महानिदेशक। तो ये देखिए इसमें क्या चीज़ है, इसकी ट्रिक क्या है, सक्सेस के लिए साधना की ज़रूरत होती है। साधना का मतलब होता है लगन, ठीक है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो लगन की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए सक्सेस के लिए, तो जिसमें किसी चिकित्सा की ज़रूरत नहीं, ठीक है, यानी और किसी डॉक्टरी उपचार की ज़रूरत नहीं है सक्सेस होने के लिए, कि कोई इंजेक्शन लगवा लिया सक्सेस का, ठीक है। उसके लिए आपके लिए साधना, आपकी लगन चाहिए। तो इसी साधना से याद रहेगा कि ये बनी है चिकित्सा सेवा निदेशक। देखिए सक्सेस के लिए चिकित्सा साधना की ज़रूरत है, ठीक है, ना कि किसी चिकित्सा की। तो इस लाइन से ही हमारा ये बन जाएगा कि चिकित्सा और साधना, तो यही साधना बनी है चिकित्सा सेवा की महानिदेशक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोटेक्स मैक्स चैलेंज इंटरनेशनल रेस जीतने वाली पहली महिला, तो ये बनी है आतिका मीर। आतिका मीर बनी है जो कि केवल 9 साल की हैं, तो इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो आतिका मीर बनी है जो कि है जम्मू कश्मीर की। रोटेक्स मैक्स चैलेंज जीतने वाली पहली रेसर बनी है, ये देखिए ये है आतिका मीर, देख सकते हैं फोटो में। जम्मू कश्मीर की रहने वाली, 9 वर्ष की हैं। पहली महिला रेसर बनकर मोटर स्पोर्ट के इतिहास में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। कुल 40 देशों में से 318 प्रतियोगियों ने इसमें हिस्सा लिया था, तो इसमें ये अव्वल रही हैं। तो ये देख सकते हैं आगे हमारा जो टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिलती रहेगी, इसकी PDF आपको इसमें मिल जाएगी ट्रिक के साथ, सेम ऐसे ही। तो आप उससे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे देखिए,
DBS बैंक की पहली महिला CEO? तो वो बनी है तानसु शान। तो ये बनी है तानसु शान, 2025 में ये नियुक्त होंगी। अभी तो जो प्रेजेंट में है वो है पीयूष गुप्ता, ये मार्च 2025 में नियुक्त हो जाएंगे। प्रेजेंट में है पीयूष गुप्ता जो कि भारतीय मूल के हैं। ये सिंगापुर की इस वित्तीय दिग्गज कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला होंगी, ये देख सकते हैं। तानसु शान, स्थापना जिसकी हुई थी 1968 में, और सिंगापुर, ठीक है, जो कि सिंगापुर में है ये स्थित है। अध्यक्ष पीटर जो कि प्रेजेंट में है। DBS बैंक में पैसे रखने वाले शान से रहते हैं। अब इसकी ट्रिक है, DBS बैंक से तो हमें पता लग गया कि DBS बैंक, वैसे बैंक में पैसे रखने वाले भी कह सकते हैं शान से रहते हैं, तो DBS बैंक इसलिए रखा ताकि आपको याद रखे। DBS बैंक में पैसे रखने वाले शान, तो इसी शान से रहेगा शान, ठीक है, तानसु शान। तो तानसु शान को बनाया गया है, तानसु शान को बनाया गया है DBS बैंक का क्या पहली महिला CEO, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इस लाइन से याद करके हम इस चीज़ को याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कार चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला, तो ये बनी है डायना पुडोलो। डायना पुडोलो ने चेन्नई में MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो ये पहली महिला बनी है। अब आगे देखें, ये 2 बच्चों की माँ भी हैं और पुणे की में शिक्षिका भी हैं। इनकी आयु है 28 वर्ष। ये प्रतिष्ठित भारतीय टूरिंग कार मिश्रित श्रेणी में एकमात्र महिला प्रतियोगी हैं। मिश्रित श्रेणी यानी मैन वुमेन दोनों शामिल थे जिसमें ये जीती हैं। तो अब इसका ट्रिक देखिए क्या है। चैंपियन बनने के लिए डाई हार्ट मेहनत करनी पड़ती है, डाई हार्ट मेहनत करनी पड़ती है चैंपियन, ठीक है। यह है चैंपियन, कार चैंपियन, ठीक है, राष्ट्रीय कार चैंपियन। तो ये हो गया हमारे यहाँ से चैंपियन उठा लिया, तो इसके लिए डाई हार्ट, डाई हार्ट यानी बहुत, तो डाई से हो गया डायना, ठीक है, डायना पुडोलो। तो डाई हार्ट मेहनत करनी पड़ती है तभी इंसान जिंदगी की रेस में आगे रहता है। तो इस ये रेस, तो ये भी क्या था, रेस था, ठीक है, जो ये जीती है कार रेस। तो इससे ये हमारा कवर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ICC द्वारा नामांकित पाकिस्तान की पहली महिला एम्पायर, तो वो कौन है, वो देखिए। ICC के द्वारा नामांकित पाकिस्तान की पहली महिला एम्पायर सलीमा इम्तियाज़, ये बनी है। 52 साल की सलीमा मुल्तान में पहला मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में वुमेन्स के बीच होने जा रही T20 सीरीज़ में एम्पायरिंग करेंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे हो जाता है। ये देखिए, सलीमा इम्तियाज़ बनी है। तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन कवर हो गया। ICC के द्वारा नामांकित यानी समझ लीजिए एक लाइसेंस जिसे मिल गया कि ये एम्पायरिंग कर सकती हैं ICC के द्वारा। लेकिन किस मैच में एम्पायरिंग की, ये भी इसमें कवर हो गया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में जब वुमेन्स का मैच होगा मुल्तान में, तो T20 में ये इसकी एम्पायरिंग करेंगी। सलीमा ने साल 2008 में एम्पायरिंग की शुरुआत की थी। 2022 में वुमेन्स एशिया कप और 2023 में इमर्जिंग एशिया कप हांगकांग में उन्होंने एम्पायरिंग की हुई है। तो ICC के द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं, सलीमा इम्तियाज़, ये आपको याद रहेगा, पाकिस्तान की है। अब आगे देखिए, सशक्त बल सेवा की पहली महिला महानिर्देशक, तो आरती सेन को बनाया गया है। सशक्त बल चिकित्सा की पहली महिला महानिर्देशक आरती सेन को बनाया गया है। एडमिरल आरती सरीन ने अपनी स्कूली शिक्षा विशाखापट्टनम से पूरी की। इसके बाद वह पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज से अपनी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1985 में भारतीय सेना में सेवाएं शुरू की। उन्होंने जुलाई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए आश्रिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये बनी है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। ये उनकी कुछ उपलब्धियां हैं। तो ट्रिक क्या है, मरीज व्यक्ति के लिए चिकित्सा के साथ साथ आरती, ठीक है, आरती यानी दुआ जिसे बोलते हैं, की ज़रूरत होती है। तो बस इसी से हमारी ट्रिक है, चिकित्सा मरीज व्यक्ति के लिए, तो यहाँ से चिकित्सा तो ये हो जाएगा। उसके बाद आरती यानी दुआ, तो ये आरती यानी आरती शरीर को बनाया गया है। तो इस प्रकार हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अब आगे देखिए अगला, भारत की प्रथम महिला में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला, तो यह बाला देवी। बाला देवी काफ़ी, जैसे सुनील छेत्री हैं, ठीक है, वैसे ये बाला देवी, वो भी फुटबॉलर इंडिया के, तो वो भी काफ़ी उन्होंने इंटरनेशनल गोल्स किए हैं। तो बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। बाला देवी को भारत की गोल मशीन भी कहा जाता है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सैफ 2024 में ये कारनामा किया है। पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था सैफ में 2024 में, तो उन्होंने इसमें यह कारनामा किया है।
सेफ 2024 हुआ 17 से 30 अक्टूबर 2024, ठीक है। कहाँ? काठमांडू, नेपाल में हुआ था। इसका जो संस्करण था सेफ का वो था 7वां संस्करण था। तो बाला देवी ये मणिपुर की हैं। तो इन्होंने, बाला देवी काफ़ी मशहूर हैं, ठीक है, फुटबॉल की। तो इन्होंने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, भारत की हैं जो। अब आगे देखिए, भारत की प्रथम महिलाओं में हांगकांग और शंघाई बैंक कॉरपोरेशन की पहली महिला वित्त अधिकारी कौन बनी? ठीक है, हांगकांग और शंघाई बैंक कॉरपोरेशन बैंक, तो इसकी पहली महिला वित्त अधिकारी बनी है पाम कौर बनी है। ये एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक है, ठीक है। ये जॉर्जेस एंडरसी का स्थान लेंगी, जॉर्जेस एल्हेड्री का स्थान लेंगी। HSBC इसकी स्थापना हुई थी 1865 में, मुख्यालय लंदन में है। जॉर्जेस एल्हेड्री, तो इनका प्रमोशन होके ये CEO बन चुके हैं, तो इन्हें बनाया जाएगा CFO, ठीक है। तो इन्हें CFO बनाया जाएगा, यानी मुख्य वित्त अधिकारी। ग्लोबल CEO हैं जॉर्ज एल्हेड्री, जो कि अब ये प्रमोट होकर यहाँ पे आ गए हैं। टैगलाइन क्या है? दुनिया का स्थानीय बैंक। भारत में 14 शहरों में इसकी 26 शाखाएं शामिल हैं HSBC बैंक की। अब आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए, भारत की प्रथम महिलाओं में भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्च आयुक्त। तो भारत में महिला उच्च आयुक्त नियुक्त हुई हैं। जैसे राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, तो जहाँ पे कॉमनवेल्थ कंट्रियाँ हैं वहाँ पे उच्च आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। तो भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्च आयुक्त नियुक्त हुई हैं लिंडी कैमरू। ये भारत की पहली महिला उच्च आयुक्त हैं। ब्रिटेन 3 द्वीपों को मिलाकर बना हुआ है। ये देखिए, ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है। इंग्लैंड, वेल्स, ये हो गया UK, इसको मिला देंगे टोटल तीनों को तो हो जाएगा ब्रिटेन, जिसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड। तो इनके नाम में लिंडे शब्द लंदन से सिमिलर है। ये लिंडे, ये किससे सिमिलर है? लंदन, जो कि ब्रिटेन की कैपिटल हो गई, UK की। तो इससे ये हमारा कवर हो जाएगा कि हाँ, ये ब्रिटेन की हैं जो कि पहली महिला उच्चायुक्त भारत में नियुक्त हुई हैं। तो ये हमारा था भारत की प्रथम महिलाएं ट्रिक के साथ। बाकी 1-2 अगर हमारा रह भी जाता है इस साल का, तो जो हम महत्वपूर्ण नियुक्तियां करेंगे तो उसमें हम इस 2-4 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी ट्रिक के साथ, लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।